न्यू कटरा यानी जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पर तुम त्रिदेवी रूप में यानी माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, महाकाली के रूप में वैष्णो देवी नाम से पूजी जाओगी। तो वहाँ पर मैं तुम्हें कल की रूप में, जब कलयुग का अंत होगा तब मैं तुम्हें लेने आऊँगा। तो आज भी माँ वैष्णो देवी भगवान का इंतज़ार कर रही हैं। और जैसे कि तुम्हें पता है कल की रूप भगवान विष्णु का होगा, कलयुग में अवतार होगा। कलयुग का जब अंत होगा तो भगवान का जो कल की रूप है वो माता को लेने आएंगे। दूसरी बारी में फिर फैल गए। कोहली भाई कहाँ है? रुके हुए पार्थ और विनायक तो चढ़ गए। अब हो रहा है नींबू पानी का ब्रेक, सोडा वाले। क्या बात है। सारे भाई बंधु वहाँ बैठे हुए हैं, पार्थ वहाँ बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे बन के तैयार हो चुका है अपना लेमन सोडा। थोड़ी सी एनर्जी आ जाएगी पी के। लो भाई पार्थ आजा। बढ़िया यार, गरम जा गरम होता है ना भाई। सो भाई जय माता दी। पहले तो अब शुरू कर रहे हैं स्टोरी, क्योंकि तुम लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे हो कि कब। तो मैं बता देता हूँ, जिन लोगों ने सुनी हुई है वही पार्ट स्किप कर सकते हो, बट सुन लो क्योंकि बोला जाता है कि एक कहानी सुनने से, एक कथा सुनने से तुम्हारे पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य भी मिलता है। तो स्टोरी है भाई कि माता की उत्पत्ति हुई कैसे। तो एक दैत्यराज था, मैं शुरू से बता रहा हूँ, लेकिन कुछ प्लॉट ना मैं बीच में हटा दूँगा जो मुझे लगेंगे खींच रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो एक दैत्यराज होता है, वो ना बहुत ब्रह्मा जी की वो करता है आराधना, ठीक है। उसके बाद ब्रह्मा जी से वो वरदान लेता है कि कोई भी गर्भ से उत्पन्न होने वाला बच्चा उसका वध ना कर सके। पहले तो अमरता का वरदान मांगता है, लेकिन ब्रह्मा जी अमरता का वरदान नहीं दे सकते, ठीक है। तो कहते हैं ठीक है तथास्तु। तो वो ना बहुत अति धरता है, बहुत कुकर्म करता है, सबको मारता है, ऋषि मुनियों को मारता है, जो भगवान का पूजा पाठ करते हैं उन्हें मारता है। बोलता है मैं तुम्हारा भगवान हूँ, मेरी पूजा करो। तो त्राही काल जब मच जाता है तो नारद मुनि भगवान विष्णु की पास जाते हैं, जहाँ पर भगवान विष्णु शेषनाग की छैया में आराम कर रहे होते हैं। तो भगवान विष्णु से जब वो बोलते हैं कि प्रभु ऐसा ऐसा हो रहा है, तो भगवान कहते हैं कि जब धरती पर क्या बोलते हैं, मेरे जबान पे नहीं आ रहा, बोलो, दुष्ट लोग बढ़ जाते हैं तो भगवान अवतार लेते हैं, यानी भगवान विष्णु। तो नारद मुनि कहते हैं तो भगवान आप अवतार लोगे? तो विष्णु भगवान कहते हैं नहीं, इस बार मैं अवतार नहीं लूँगा। इस बार जो हमारी शक्ति देवी यानी महालक्ष्मी, महाकाली, माँ सरस्वती और माँ पार्वती, महाकाली यानी माँ पार्वती, तो भगवान बोलते हैं कि आप तीनों देवियाँ अपनी शक्तियों से एक देवी या कोई शक्ति को उत्पन्न करो। तो वो तीनों देवी मिलके त्रिकुटा यानी माँ वैष्णो देवी का अवतार लेती हैं। तो उनका जन्म होता है। तो उसके बाद आदेश उन्हें देते हैं विष्णु भगवान।
तो भाई विष्णु भगवान बोलते हैं कि त्रिकुटा तुम देखो, जैसे कि तुम्हें पता है 3 युग है, सतयुग, द्वापर युग, एक और है त्रेता युग, ठीक है। तो जब राम का युग होता है तो राम के युग से पहले भगवान विष्णु त्रिकुटा यानी माँ वैष्णो देवी को ये वचन दे देते हैं कि मैं तुम्हें लेने आऊँगा अपने अगले अवतार में। लेकिन अगला अवतार भगवान का होता है राम का। तो राम किनके हैं? सिया के। तो इसी बात पे सियापति रामचंद्र भगवान की जय। ठीक है, थोड़ा सा मैं वैसा वाइब दे रहा हूँ, बट सुन लो, मुझे अच्छी चीज़ें बताना ना अच्छा लगता है, तो मैं तुमसे शेयर कर रहा हूँ। बाकी जिसका मन है वो स्किप कर सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो राम तो सिया के हैं, तो त्रिकुटा यानी माँ वैष्णो देवी भगवान के उस युग में भगवान का इंतज़ार करती हैं। तो नारद मुनि ये देखते हैं कि त्रिकुटा तो आराधना कर रही हैं, राम का नाम जप रही हैं कि उनके विष्णु उनके राम आएंगे। तो भगवान तो जा नहीं सकते क्योंकि वो तो माँ सिया के लिए दक्षिण की ओर रावण का वध करने जा रहे होते हैं। तो माता पार्वती बोलती हैं कि उन्होंने वचन दिया था तो उन्हें जाना पड़ेगा। लेकिन श्रीपति रामचंद्र तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनका वचन ही उनका सब कुछ है, और वो सिया के राम थे, तो भाई वचन तो तोड़ेंगे नहीं। और माता सिया से वो बहुत प्रेम भी करते थे। तो माता पार्वती उनकी परीक्षा लेने माता सिया के रूप में जब वनवास होता है तो परीक्षा लेने जाती है। मतलब जब रावण उनका हरण कर लेता है तो वो पहचान लेती हैं ये तो माँ पार्वती है। तो माता पार्वती को फिर उसके बाद कहाँ है यश? पीछे यश भाई भी आ रहा है। तो उसके बाद वो सफल हो जाते हैं परीक्षा में। तो माता पार्वती बोलती हैं कि हाँ ये एक्चुअली में ही सिया के राम है। तो फिर माता पार्वती भगवान राम को बताती हैं कि तुम्हारा चलो आ रहा हूँ मैं, तो तुम्हारा इंतज़ार कोई कर रहा है, तुमने ऐसे ऐसे वचन दिया था। तो भगवान राम, थक गया मैं, तो भगवान राम त्रिकुटा के पास जाते हैं। तो त्रिकुटा भगवान को देखकर खुश हो जाती हैं। तो वो कहती हैं कि मेरे भगवान आ गए, मेरे राम आ गए। बट राम नहीं जा सकते थे। लेकिन भगवान वो सबकी सोचते हैं। 2 मिनट दे दो, बोल भी रहा हूँ, चढ़ भी रहा हूँ, सांस चढ़ रही है अब। हाँ। तो भगवान राम उन्हें मना कर देते हैं कि इस जन्म में तो मैं सीता का हूँ, तो तुम्हारा नहीं हो सकता। खड़ा हो जाता हूँ यार मैं यहाँ पे। तो ऐसे करके तो त्रिकुटा बोलती हैं कि भगवान लेकिन आपने तो मुझे वचन दिया था। तो भगवान कहते हैं जब मैं सीता को रावण की नगरी से ले आऊँगा तो मैं तुम्हारे पास आऊँगा, लेकिन अगर तुमने मुझे पहचान लिया तो जो तुम मांगोगी वो होगा। तो भगवान जब सीता माता को रावण वध करके लेकर आते हैं तो भगवान का इंतज़ार त्रिकुटा कर रही होती हैं। तो भगवान भेष बदल के जाते हैं साधु भेष में, तो वो भगवान की आराधना में होती हैं। तो वो बोलते हैं कि हे पुत्री उठो, तुम किसकी आराधना में हो कि तुमने देखा तलक नहीं कि यहाँ पर कोई साधु आया हुआ है। तो वो कहती हैं कि मैं अपने राम का इंतज़ार कर रही हूँ। तो यहाँ पर वो राम भगवान को नहीं पहचान पाती हैं। तो एकदम उन्हें याद आता है कि ये चेहरा कुछ मिलता जुलता है, ये मेरे राम है। तो यहाँ पे उनका वचन टूट जाता है कि वो असफल हो जाती हैं। तो भगवान अपने असली रूप में आते हैं। भगवान कहते हैं कि कोई बात नहीं, इस जन्म में नहीं तो कलयुग में तुम लोगों का उद्धार करोगी। जम्मू कटरा यानी जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पर तुम त्रिदेवी रूप में यानी माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, महाकाली के रूप में वैष्णो देवी नाम से पूजी जाओगी। तो वहाँ पर मैं तुम्हें कल की रूप में, जब कलयुग का अंत होगा तब मैं तुम्हें लेने आऊँगा। तो आज भी माँ वैष्णो देवी भगवान का इंतज़ार कर रही हैं। और जैसे कि तुम्हें पता है कल की रूप भगवान विष्णु का होगा, कलयुग में अवतार होगा। कलयुग का जब अंत होगा तो भगवान का जो कल की रूप है वो माता को लेने आएंगे। तो पहला स्रोत तो यहाँ से आता है कि ऐसे इनका ऐसे हुआ। तो जय माता दी, जय माँ वैष्णो देवी। तो ये यहाँ तक की स्टोरी थी। अब अगले स्लॉट पे चलते हैं कि माता कैसे यहाँ विराजमान हुई, माता ने भैरव का वध कैसे किया, तो भैरव देव कैसे पूजे जाते हैं, माता के
हम बोलते हैं ना कि माँ वैष्णो के दर्शन किए तो भैरव के दर्शन बहुत ज़रूरी हैं, वरना माता के दर्शन असफल रहेंगे, पूरे नहीं होंगे। तो भैरव के दर्शन के होते हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा। पहले गोप्रो की बैटरी चेंज करता हूँ, मिलते हैं। तो भाई मैंने लोकेशन थोड़ी चेंज कर ली है, थोड़ा आगे आके मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूँ। मेरे बालों की हालत देखो, मेरे पसीने आ रहे हैं स्टिल। सो आगे के स्लॉट पे बढ़ते हैं कि माँ वैष्णो देवी यहाँ पहुँची तो सही, लेकिन उसके पीछे भी एक कहानी थी। भगवान की लीला अपरंपार है। अरे यहाँ स्पीकर है, चलो आगे चलते हैं, कहीं बैठते हैं, फिर बताता हूँ। हाँ भाई, तो बंद हो गया स्पीकर जैसे ही मैं उठा। तो हाँ, होता क्या है कि ना, हाँ होता क्या है भाई, मत बजियो यार, भूल गया। हाँ, तो कलयुग की शुरुआत हो गई, तो माता रानी को पूजने वाले भी बहुत थे, और भैरव उस टाइम पे थे। भैरव वहाँ पे एक जैसे साधु महात्मा होते हैं ना, वैसे महात्मा थे। तो उसके बाद होता क्या है कि भैरव ना, आगे ही सुनाता हूँ यार, यहीं से सुनाऊंगा पक्का, चलो। हाँ, तो वही होता क्या है कि वो भैरव देव जो होते हैं ना, तो उन्हें पता लग जाता है कि ये जो माँ वैष्णो देवी हैं, इन्होंने ही त्रिदेवी के रूप में अवतार लेकर जो उनके दैत्यराज थे, उनके गुरु, इनका वध किया था। तो इन्हें पता लग जाता है। तो उस टाइम पे जो वहाँ के लोग होते हैं ना, तो उस टाइम पे भैरव की शक्तियाँ बहुत होती हैं, बहुत शक्तियाँ। वो किसी को भी भस्म कर सकते थे, किसी को भी मार सकते थे, मतलब दैत्यराज थे, दानव थे, ठीक है, तो कुछ भी कर सकते थे। तो उन्होंने ना सबको धमकी दे दी कि अगर कोई वैष्णो देवी को पूजेगा, माँ वैष्णो की पूजा करेगा, तो उसको मैं भस्म कर दूंगा, उसको मैं मार दूंगा। तो लोग डर गए, लोगों ने पूजा करना बंद कर दिया, नाम लेना बंद कर दिया। तो उसमें से ही भगवान माता रानी का एक परम भक्त था, श्रीधर। मैं पहले स्टोरी बता देता हूँ, उसके बाद मैं रेफरेंस क्रेडिट दे दूँगा, ठीक है। श्रीधर और उनकी पत्नी सुलोचना, तो उन्होंने प्रण लेके रखा कि वो माता रानी को ज़िंदगी भर पूजेंगे, चाहे कुछ हो जाए, चाहे उनके प्राण क्यों ना निकल जाए। तो ऐसे करते करते तो उनको बहुत लोग समझाते हैं, मना करते हैं कि मत करो मत करो। तो उनका खुद का सगा बड़ा भाई भी उन्हें घर से निकाल देता है कि नहीं जी, तुम माता को नहीं पूजोगे। थक गया यार, जतिन भैया वगैरह पीछे हैं कि माता को तुम नहीं पूजोगे, बट भैया श्रद्धा है, जिद है। तो उन्होंने अपने पूर्वजों के घर में जाकर, मतलब खंडर से घर में जाकर रहे, माता की सेवा करी, माता की पूजा करी। आरती हो रही है माता रानी की, ठीक है। थका दिया यार मेरे को, ठीक है। तो वो ऐसे करते करते अपने पुराने से बेकार से खटारा से घर में पहुंच जाते हैं, लेकिन माता रानी का पूजा पाठ करना नहीं छोड़ते। तो होता क्या है, भैरव उनकी परीक्षा लेने लगता है। तो ऐसे करते करते एक दिन भैरव उनके घर में ना बहुत सारे साधु महात्मा भेज देता है कि जाओ इसके घर में जाओ, खाना मांगो, अगर ये नहीं खिला पाया तो इसे श्राप दे देना कि इसकी औरत बांझ हो जाए। थोड़ा आगे निकल जाऊँ, लोग एक तो यूँ देखेंगे पता नहीं मैंने क्या ही कर दिया इनके साथ, कि बांझ हो जाए। तो लेकिन जैसे तैसे माता रानी की कृपा से माता रानी ही खुद प्रकट हो जाती हैं और खाना आ जाता है, क्योंकि वो तो गरीब है, उनके पास तो कुछ भी नहीं है, खुद के खाने के लिए भी नहीं है। तो हज़ारों साधु महात्माओं को कैसे खिलाएंगे। तो माता रानी वहाँ पे प्रकट होकर रूप बदल के खाना दे जाती हैं। तो फिर खाना तो दे दिया, अब बांझ कैसे करेंगे। तो भैरव की यहाँ पर भी चाल होती है कि तुम आशीर्वाद के रूप में ना ये ऐसी कुछ बूटी, जड़ी बूटी दे देना, ये खा लेगी तो ये उससे भी बांझ हो जाएगी, इसके बच्चे कभी नहीं होंगे। तो ऐसे हो जाता है, तो वो खा लेती हैं, तो वो बांझ हो जाती हैं। धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है, तो लोग ताने देते हैं कि भांज है, ये है, इसका सूरत देख लिया, इसका चेहरा देख लिया, दिन बेकार जाएगा। तो उतने में कोई मंदिर में बोल देता है कि इन्हें ये नहीं पता क्या माता वैष्णो के ये 9 देवी नवरात्रों के 9 दिन व्रत करें और कंजके बिठाएं 9 कन्याएं, तो इनकी ये समस्या हल हो जाएगी। तो वो ऐसे सुनने के बाद 9 दिन का व्रत रखते हैं, 9 कन्याएं मतलब पूजा पाठ करते हैं। तो वो 9 कन्याओं को गाँव से बुलाते हैं। तो भैरव को पता चल जाता है कि भैया ये पूजा सफल हो गई, तो भैया नाम हो जाएगा माँ वैष्णो का, और इनका बच्चा भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वो अपनी काली शक्तियों से उन 9 कन्याओं को विष मिलाकर मार देता है।
ठीक है, मार देता है। उसके बाद वो श्रीधर और उनकी वाइफ बहुत परेशान हो जाते हैं कि एक्चुअली में करना क्या है, देन करना क्या है। तो फिर वही संकट, रोना धोना, ये परीक्षा वो परीक्षा। तो नारद मुनि आते हैं। नारद मुनि माता से कहते हैं कि माँ, आपका भक्त आपकी इतनी सेवा कर रहा है, बस करो, कितनी परीक्षा लोगे, ये वो। तो माता रानी सुनती हैं। फिर माता रानी खुद नीचे आती हैं। तो ऐसे ऐसे सभी माताओं को बुलाती हैं, जैसे माता चित्तपूर्णी, महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती, जितनी माताएं होती हैं, मुझे सॉरी नाम नहीं पता। तो जैसे 9 देवियाँ होती हैं, उन्हें बुलाती हैं और वो 9 देवियाँ कन्या के रूप में उनके घर में कंजक खाने जाती हैं। ऐसे उनका पूजा पाठ सफल होता है। तो यहाँ से नवरात्रि शुरू होती हैं, कंजकें बिठाई जाती हैं, व्रत रखे जाते हैं। तो ये कहानी है। फिर उसके बाद माँ वैष्णो अपने कन्या रूप में श्रीधर को बोलती हैं कि तुम पूरे गांव को भोजन कराओ, भंडारा कराओ, जिससे माँ वैष्णो खुश होंगी। तो वो श्रीधर कहता है कि माता रानी, मेरे पास तो इतनी सुविधा है नहीं कि मैं दुनिया के लोगों को मतलब पूरे गांव के लोगों को खाना खिलाऊं। उसके बाद 2 मिनट दे दो मुझे। तो हाँ, बैटरी मैंने चेंज कर ली, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, आपको इंतज़ार करना पड़ा। तो हाँ, बैठ जाऊँ, बैठ के सुना दो, बैठ ही जाता हूँ, यहीं बैठा हूँ मैं। आए हाँ, तो होता क्या है, लाइट ठीक है। होता क्या है कि जब ये पूजा पाठ हो जाती है, माता रानी बोलती हैं कि तुम सभी लोगों को भंडारा खिलाओ, प्रसाद खिलाओ, तो भैरव को भी तुम बुलाना। तो ऐसे करके वो सारे गांव को न्योता दे देते हैं, भैरव को भी न्योता देते हैं। भैरव कहता है आज तक हमें कोई सेटिस्फाई नहीं कर पाया, तुम हमारी कैसे सेटिस्फेक्शन हटा पाओगे, तुम हमें ऐसा कैसा भोजन कराओगे। तो वो कहते हैं कि आप आना, लेकिन उनको ये भी नहीं पता कि उनका घर इतना छोटा, उनके पास खिलाने को कुछ नहीं, सारी चीज़ें। लेकिन वो माता पे इतना भरोसा करते थे, माँ वैष्णो देवी पे, कि उन्होंने सब माता रानी पे छोड़ दिया। तो अगले दिन जब वो दिन आया तो पूरा गांव आ रहा, बहुत बंदे। भैरव भी अपने बहुत सारे चेले लेकर आ रहे हैं। तो घर तो छोटा, लेकिन जादू ये होता है, घर अपने आप बड़ा होने लगता है। घर इतना बड़ा हो जाता है कि वो पूरा गांव उस घर में समा जाता है, खाना अपने आप बनने लगता है, सब कुछ अपने आप होने लगता है। ठीक है, तो माता रानी की ऐसी शक्ति होती है। फिर भैरव बोलता है कि भैया तुम सबको उनकी पसंद का खिला रहे हो, हम तो मांस मदिरा खाने वाले हैं, हमें वो खिलाओ। तो माता वैष्णो यानी वो कन्या रूप भैरव को समझाती हैं कि हमें किसी का मांस नहीं खाना चाहिए। अगर तुम अपना आहार किसी को काट कर, किसी को मार कर खा रहे हो तो वो कैसा आहार हुआ, तो इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, मदिरा पान नहीं करना चाहिए। तो ऐसे करके तो वो जैसे ही माँ वैष्णो का हाथ पकड़ता है भैरव कि तू है कौन, ऐसे करके तो माता गायब हो जाती है, माता भागने लगती है, भैरव उनके पीछे भागता है। तो भागते माता त्रिकुटा वहाँ पहुँचती हैं जहाँ से बड़गंगा यानी बाल गंगा निकली थी। जैसे मैंने आपको आगे बताया था, बड़गंगा, बाणगंगा और बाल गंगा क्या है। तो बाणगंगा में हनुमान जी होते हैं, हमारे हनुमान दादा। तो हनुमान दादा की जय। तो हनुमान दादा कैसे आते हैं, तो भगवान राम ने जब उनको वचन दिया था तो उन्होंने उनकी सुरक्षा के लिए हनुमान जी को बोला था कि जब कलयुग में तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी तो हनुमान तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। तो माता रानी से हनुमान जी कहते हैं कि माँ मैं आपकी सुरक्षा तो कर दूंगा, लेकिन मुझे यहाँ प्यास लगेगी तो मैं पानी कैसे पीऊँगा। तो माता बाण चलाकर वहाँ पे बाण गंगा का निर्माण करती हैं। तो वहाँ पर उसके बाद गंगा जी निकलती हैं, चलो मैं आ रहा हूँ, निर्माण करती हैं। उसके बाद माता रानी वहाँ पर अपने केश यानी बाल धोती हैं, तो उसे बाल गंगा भी बोलते हैं। तो बाण गंगा मैया की जय। उसके बाद वो भागते हनुमान जी से बोलते हैं कि तुम त्रिकुटा पर्वत के पास चलो, आ रहा हूँ। त्रिकुटा पर्वत के पास मैं गर्भजून गुफा में, यानी जो हम अर्धकुमारी बोलते हैं, यहाँ पर मैं 9 महीने रहूँगी। जैसे एक बच्चा माँ की कोख में रहता है, जैसे एक शिशु माँ की कोख में पलता है, वहाँ पे माँ ने 9 महीना तपस्या करी थी। या लोग बोलते हैं कि डर के छुप के रही थी, तपस्या करी थी। तो एक्चुअल क्या है वो तुम्हें मैं बता दूंगा, रेफरेंस दे दूंगा। तो वहाँ पर युद्ध भी होता है हनुमान जी और भैरव का कि नहीं जाने देंगे ये वो। तो उसके बाद जब माता 9 महीने बाद निकलती हैं, तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद वो जब भागती हैं, बाहर आती हैं, तो भैरव उनको देख के भागता है। चलो मैं चलते ही बता देता हूँ, मैं ही इनकम्फर्टेबल हो गया भाई को देख के। तो माता को देख के भैरव भागता है, तो माता अपने त्रिशूल से भैरव का वध कर देती हैं। तो उसकी गर्दन कट के गिर जाती है।
तो जब उसको फिर ये देखो इन्होंने बजा लिए गाने, तो जाओ आगे जाओ तुम लोग। ओ भाई, तो उसके बाद भैरव को रियलाइज़ होता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी माता से दुश्मनी लेके। तो फिर वो माता से कहता है कि माता मुझे कुछ ऐसा वरदान दो, ऐसा आशीर्वाद दो। पहली बात तो वो माफ़ी मांगता है, माता माफ़ कर देती है। माँ तो माँ है, चाहे हमारी माँ हो चाहे माता रानी हो, माँ का दिल बहुत कमज़ोर होता है, बहुत दयालु होता है। तो वो माफ़ी मांगता तो माता माफ़ कर देती हैं कि चल ठीक है माफ़ किया। तो वो कहता है कि माता मुझे कुछ ऐसा वरदान दो कि लोग मुझे तुम्हारा दुश्मन नहीं सेवक समझे। तो फिर माता कहती हैं कलयुग में कोई मेरे दर्शन, बोल साचे दरबार की जय। तो फिर माता रानी बोलती हैं कोई भी प्राणी मेरे दर्शन करने सच्चे भाव से आएगा और मेरे दर्शन करने के बाद तुम्हारे भैरव दर्शन नहीं करेगा, जो कि माता के भवन से 2 से 3 किलोमीटर ऊपर भैरव बाबा का दरबार है, तो उसका ये यात्रा सफल नहीं होगा, विफल होगा, यानी पूरा नहीं हो माना जाएगा। तो आज भी दुनिया और हम भी माता के भवन से होने के बाद भैरव बाबा के दर्शन करते हैं। तो जय माता वैष्णो देवी की। तो ये स्टोरी थी, आई होप आप लोगों को पसंद आई हो। और अगर इस स्टोरी को आपको अच्छे से देखना है, लाइक डिटेल बाय डिटेल, तो टी सीरीज़ पे जय माता वैष्णो देवी पिक्चर है, यानी कथा है, जो गुलशन कुमार जी द्वारा बनाई गई है। तो आप लोग वहाँ पे जाके पूरी देख सकते हो। तो ऑल स्टोरी क्रेडिट, ऑल स्टोरी वीडियो रेफरेंस या जो भी बोलते हैं, वो सारा कुछ टी सीरीज़ का है, मेरा नहीं है, बट मैंने तुमसे शेयर किया है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इतना ही था, ठीक है। बाकी कुछ गलती हुई हो, कुछ गलत शब्द निकल गए हो, कुछ बाय मिस्टेक गलत प्रोनाउंस हो गया हो, तो उसके लिए आई एम सॉरी। एंड जय माता दी। मिलते हैं, मैं थक गया हूँ बहुत ज़्यादा बोलते बोलते, ठीक है। तो मिलते हैं, लव यू, बाय।